यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो जीएस वर्ल्ड क्लासेस है तो इसके दौरान पर यूपी पीसीएस का जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया, ठीक है, 15 जून 2024, ठीक है। तो इस टाइम पे जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं ये क्लास टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्लास टेस्ट कभी आपका 50 क्वेश्चन का हुआ, ठीक है, कभी 100 क्वेश्चन का हुआ, ठीक है, कभी 30 क्वेश्चन का हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये क्लास टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है, क्लास में। तो ये जो टेस्ट पेपर है वो मैं टेस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो एग्जाम होना है यूपी पीसीएस का 2024 में अक्टूबर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से टोटल 50 क्वेश्चन हमारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो, उसके बाद जैसे कि आपको ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा देख रहे हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री करेगा, ठीक है, हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का, ठीक है, यूपी स्पेशल करेगा क्वेश्चन। तो उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी पर हमारा मूलतः एक ही विशाल खंड था उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका पेंजिया, ठीक है। पेंजिया हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का, ये अधिक हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो ये आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी मैं आंसर इसका बताता चलता हूँ आपको, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो स्रोत है उसके अंतर्गत जो आपके ग्रहाणु हैं उसकी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो कोर है या केंद्र है उसको क्या माना गया है, ठीक है। क्या माना गया, तरल माना गया है, ठोस माना गया है या गैसीय माना गया है, ठीक है। तो हमारा इसका जो तीसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ठोस, राइट। जो पृथ्वी को हमारी उत्पत्ति संबंधी स्रोत था ये ठोस, जो हमारे अंतर्ग्रहण जो ग्रहाणु हैं उसकी जो परिकल्पना है उसके अनुसार ये ठोस के लिए यहाँ पर माना गया था इसको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसका निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है, राइट। तो किन किन से मिलकर हुआ है आपको ये बताना है, इसमें से चारों को देख के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा चौथे का हो जाएगा, ये बना है ग्रेनाइट चट्टानों से, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ का सी, ठीक है। पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है, जो आपका दुर्बलता मंडल है वो कहाँ पर स्थित है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पाँचवें का डी, मेंटल की जो ऊपरी भाग है उसमें ये स्थित होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, भूपृष्ठ की बनावट में औषधि सेलों का योगदान कितना परसेंट है, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर दिया है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा छठवें का बी, ओनली 5%, ठीक है। जो क्वार्टजाइट हैं ये केंद्रित होती हैं किस में, ठीक है, ये होती है हमारी सेवंथ का बलुआ पत्थर सी, ठीक है। सी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो छठवां क्वेश्चन था यहाँ पे बोला 5%, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि जो भूपृष्ठ इसकी बनावट में औषधि जो सेल है उसका योगदान 10% से बोल देगा कम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना क्या होगा, 10% से कम होता है। अब ये भी पूछ सकता है कि 10% से अधिक होता है, ठीक है। तो याद रखना कि गलत होगा अधिक वाला, तो क्या है कम होता है, ठीक है। ये सब यहाँ आपको बताया कि 5% होता है, राइट। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन को। नीचे दिए गए विकल्प हैं, इसमें आपको विचार करना है। महाद्वीपीय एक प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा, समुद्र के बीच की लकीरें और जो सी फ्लोर है उसका फैलाव समुद्र के स्तर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तीसरा, समुद्र के नितल प्रसारण यह साबित करता है कि महासागर ही जो वितरणिक है उसकी गतिविधि का स्थल होता है, राइट। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा ऐसे स्टेटमेंट दिया है केवल एक, ठीक है, केवल दो, दो तीन, एक और ऊपर के सभी। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा इसका 8वें का आंसर होगा डी, ठीक है। ये जितने हैं सभी हमारे क्या हैं, जो स्टेटमेंट दे रहा है ये सभी जो हैं हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से 8वें के। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, समुद्र तल है उसके प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, समुद्र तल प्रसार के सभी मध्य जो होते हैं महासागरीय कटकों पर एक समान होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, ठीक है, जबकि गलत है ये, क्योंकि सभी जो हमारे महासागरीय स्थल इस पर एक समान नहीं होता है, गलत हो गया। दूसरा, समुद्र तल प्रसार मेंटल संवहन का परिणाम है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड आपको बताना है। सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि समुद्र तल प्रसार मेंटल का संवहन का परिणाम नहीं है, ये गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, आंसर और हो जाएगा कोई नहीं सही है, ठीक है। 10वां, प्लेट विवर्तनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। मेंटल में संवहन धारा प्लेट की गति के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक होती है, ठीक है। 10वें का आपका पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मध्य महासागर कटक क्षेत्र में भूकंप के केंद्र गहराई में होते हैं, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा जैसे कि हमने पढ़ा करेक्ट है, पहला भी मैं बताता हूँ क्या होगा इसका, ठीक है। महाद्वीपीय उत्थान के जो मध्य महासागरीय कटक हैं उसका एक भाग होता है ये, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा, इसके भाग होते हैं। तो दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, और जो पहला स्टेटमेंट था ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है कि मेंटल में जो संबंध धारा प्लेट है उसकी गति के पीछे एक प्रेरक शक्तियों में से एक होता है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट है प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी जो है ये यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये। हमारा आंसर हो जाएगा सभी करेक्ट है डी। 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमाओं में से
कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं पाई गई है इसमें से, ठीक है। तो हमारा जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा हमारा, ये गलत है। इसमें बोला कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि ट्रांसमीटर नहीं पाई गई, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। रसातल में मैदान के जो व्यापक मैदान होते हैं जो महाद्वीपीय मार्जिन और मध्य महासागरीय कटक के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, महासागर जो होते हैं, महासागर अभिसरण के मामले में पुरानी प्लेट अपेक्षाकृत छोटी प्लेट के नीचे धंस जाती है, ठीक है, गलत है। ऐसा यहाँ पर नहीं कि वो प्लेट धंस जाएगी, ठीक है, ये गलत है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, सेकंड डी में है। 12 नंबर, हॉट स्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। हॉट स्पॉट के बारे में आपको विचार करना है, देखना है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं यहाँ से। पहला ये बोला है प्लेट सीमाओं के पास हॉट स्पॉट विकसित, जो प्लेट सीमा होती है उसके पास क्या हॉट स्पॉट विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो 12 नंबर है हमारा, इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यह प्लेट सीमाओं के पास हॉट स्पॉट विकसित नहीं होते। प्लेट संचलन को ट्रैक करने के लिए हॉट स्पॉट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, यहाँ जो 12 नंबर इसका सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा, एक गलत है दूसरा सही है, तो आंसर सी। 13 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 था, उसमें कौन सा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 13 का क्या हो जाएगा, 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ये 5वां था, ठीक है। कौन सा था, 5वां था ये। अगला देखते हैं 14, निम्नलिखित में से किस प्लेट की सीमा में नई क्रस्ट का निर्माण होता है, किस प्लेट की सीमा में नई जो क्रस्ट होती है उसका निर्माण होता है। आपको कूट की सहायता से आंसर बताना है, 2-3 आंसर यहाँ पे हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा में यहाँ पर जो प्लेट की सीमा है इसमें कोई क्रस्ट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अपसारी सीमा में क्या होता है, ठीक है, अपसारी सीमा में आपका होता है, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। रूपांतर सीमा पे भी नहीं होता है, ओनली हमारा अपसारी सीमा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2, ठीक है। 15 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से सही है, ठीक है। पहला, नेबुलर परिकल्पना, जिसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना से भी यहाँ पर जाना जाता है, या परिकल्पना भी कहा जाता है, लाप्लास द्वारा यहाँ पर ये दी गई थी, ठीक है। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट, ठीक है। दूसरा, बिग बैंग सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति का एक आधुनिक सिद्धांत है, इसे ई जॉर्ज लेवेंटोर द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत था, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15 का बी, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, जो सभी ग्रह हैं उसमें हमारा जो पृथ्वी का घनत्व है सबसे अधिक होगा, ठीक है। पहला हमारा 16 का स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बृहस्पति का गुरुत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, दूसरा स्टेटमेंट ये वो। तीसरा, सभी ग्रहों में बुध का पलायन वेग सबसे कम होता है, ठीक है। तो 16 का हमको बताना है कौन सा हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। तो स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है केवल 1-2, ठीक है, केवल 2-3 और केवल 1-3 और केवल 1-2-3, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से देखो जो हमारे स्टेटमेंट थे, पहला इसमें था सभी ग्रहों में पृथ्वी घनत्व सबसे अधिक होता है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। आप वो क्लास 6-7 का जो एनसीईआरटी वहाँ पे दिएंगे पूरा मिल जाएगा आपको, क्लास 6-7 के एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन एक टाइप से, ठीक है। बृहस्पति का गुरुत्व घनत्व सबसे अधिक ग्रहों में से, बृहस्पति गुरुत्व घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, एकदम करेक्ट है, राइट। तीसरा, सभी ग्रहों में बुध का पलायन वेग सबसे कम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है, तुम्हारा आंसर ये भी करेक्ट है। तो 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे 16 में। 17 नंबर, पृथ्वी के जोड़ों पर आपको विस्तार करना है। जो जोड़ है यहाँ पर पृथ्वी की परत और यहाँ पर असंततता है उसके प्रकार दिए हैं, कौन से यहाँ पर मैच करें आपको ये बताना है, राइट। देखते हैं 17 में। 17 का है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो होता है ये कौन रॉड असंततता में पाया जाता है, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा, ऊपरी मेंटल और निचला कोर जो होता है हमारा ये क्या होता है, ये मोहो असंततता, ये मोहो असंततता में नहीं पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, बाहरी कोर और आंतरिक ये क्या गुटेनबर्ग में होता है, ये भी गलत है, गुटेनबर्ग में भी ये नहीं होता है। तो सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, केवल एक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है, आपसे यहाँ पर ये पूछा है, राइट। तो यहाँ से हमारा 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2037, ठीक है। 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं, ज्वालामुखी गतिविधि के जो रचनात्मक प्रभाव है उसके संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। पहला, ज्वालामुखी चट्टानें अपक्षय और अपरदन पर उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है, या उत्पन्न करती हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया और पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट भी है, राइट। दूसरा देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और धूल खेतों के बगीचों
के लिए अनुपजाऊ हैं, गलत है। अनुपजाऊ नहीं, उपजाऊ होती हैं वो, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा, ज्वालामुखी मैग्मा का संबंध गीजर के निर्माण से होता है, ठीक है, गीजर के निर्माण से है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा हमारा किसमें, ए नंबर में स्टेटमेंट हमारा, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। 20, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं जो आपके प्लेटोनिक चट्टानें हैं, ये बोलते हैं उसको, ठीक है, जो हमारे लावा के ठोस होने के जो फलस्वरूप मिलते हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है। 21, ज्वालामुखी जो उद्गार है ये नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किस में, ठीक है, किस में नहीं होते हैं, करेक्ट आंसर हमारा 21 का हो जाएगा। ये बाल्टिक सागर में नहीं होते, बाकी आपका ये सभी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट जो आपका हेलेस है कहाँ स्थित है, ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 का, यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, USA। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ये एकदम करेक्ट है, न्यूज़ में था तो यहाँ से क्वेश्चन है। इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट सी। 24, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है, इनमें से क्रियाशील ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये आपको ये बताना है, ठीक है। तो 24 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट। जैसे कि देखो केवल 2 होगा, एटना और आपका ये पर जो विश्वव्यासी है, ठीक है, बाकी ये दोनों क्रियाशील है, बाकी आपके एकांकागुआ और किलिमंजारो ये आपके नहीं होंगे, तो 2, 4 हमारा डी से। 25, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये बताना है। 25 का आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर संबंध किससे, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा, ये संबंधित है आपका, देखो भूकंप होगा, ठीक है, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, जंगल की आग से संबंधित यहाँ पर नहीं हो गए, तो 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संबंध में सही है, जो पृथ्वी की गति है उसके संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य, ये बताना है 27 में, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है पृथ्वी की अपनी धुरी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये बोल रहा है कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसा, ठीक है। अगला, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर को चक्कर लगाने के कारण दिन रात यहाँ पर घटित होते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर दिए, केवल 1, 2 और 2, और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, तीसरा स्टेटमेंट को यहाँ पर बोल रहा है 1, 2 दोनों और डी केवल 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका 27 का, ये केवल 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो डी वाला बोला यहाँ पर पहला, तो सिर्फ 1 यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 27 का पहला, दूसरा यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके कारण दिन रात यहाँ पर घटित नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 28, तो आंसर हमारा क्या हो गया था, डी हो गया था। 28 देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, ठीक है। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हमारा 28 का यहाँ से हो जाएगा, ये गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का, नामीबिया यहाँ पर नहीं आता है, ब्राज़ील भी नहीं आएगा, चिली भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ देखो गुजरती तो और जो देश हैं उससे, लेकिन यहाँ पे जो दिए हैं मैच उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो 28 का यहाँ से आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी जो ब्रिज है उसका उद्घाटन गोवा में किया गया था, कहाँ किया गया था, गोवा में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, न्यूज़ में था तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच नर्मदा नदी पर बना है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों न्यूज़ में थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 30 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है कहाँ उल्लेख किया गया इसका, राइट, ये उल्लेख किया गया इसका राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, जो DPSP हमारे हैं उसमें यहाँ पर किया गया है, ठीक है। DPSP में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 30 का बी, 30 का बी। यहाँ 31 क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, इसमें जो कौन सा देश है इसके लिए शासन के लिए आधारभूत यहाँ पर है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 31 का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जैसे कि पहले यहाँ पे जो हमारा था यहाँ पे भी नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला, हाल ही में लूडा
डा सिल्वा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति यहाँ पर चुनी गई है? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ब्राज़ील। ठीक है। 33 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय और किसमें उपबंध यहाँ पर किया गया है? ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो 33 है, इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भारत के संविधान के जो उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय के रूप में उपबंध किया गया इनका। ठीक है। अगला 34 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको पर विचार करना है। ये केवल विधायी मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश देते हैं। ठीक है, निर्देश हैं। तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये विधायी मामलों में नहीं करते। ठीक है। दूसरा, गाय और बच्चों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा हो जाएगा आंसर सिर्फ 2 बी। 35 भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है? तो 35 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं ये समुदाय के कल्याण को क्या है? बढ़ावा देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 36 नंबर, आरटीआई जवाबदेही। ठीक है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का हो जाएगा आपका ए तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत यहाँ पर देखा जा सकता है? राइट, किसे देखा जा सकता है आपको ये यहाँ पर बताना है। राइट, 37 में करेक्ट। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है? प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करना और संवर्धन करना तथा इनका यहाँ पर जो प्राणी मात्रा है उसके यहाँ पर दया भाव रखना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तुम्हारा ये हो गया। राइट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से प्रारंभिक जो शैशवावस्था होती है उसकी देखरेख जब तक कि सभी जो बालक 6 वर्ष की आयु पूरी न कर लें तब तक उन्हें शिक्षा प्रदान करना। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट था हमारा, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाला, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। राइट, जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली 2 ही स्टेटमेंट है तो आंसर सेकंड करेक्ट है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये तत्व प्रकृति में समाजवादी होते हैं? ठीक है, 38 का आंसर हमारा हो जाएगा ये होते हैं आपका। देखो, न्यायिक समानता में बढ़ावा देना और उनको निःशुल्क जो विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, सभी कर्मकारों के लिए अपन निर्वाध जो परिश्रम है वो जीवन का स्तर उनको बताना। ठीक है, लोगों के पोषण स्तर को जीवन को है उनको स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार करना। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी तत्व प्रकृति के समाजवादी में आएंगे। राइट, डी नंबर। 39, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किससे नियुक्त किया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 39 है इसका हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोला है निम्नलिखित में से किन नीति सिद्धांत में 1976 में जो शब्द जोड़े गए थे अधिनियम के द्वारा कौन कौन से इसमें से? ठीक है, बोला आय प्रतिष्ठा जो सुधार हैं उसकी सुविधाओं को अवसरों की जो असमानता है उसको न्यूनतम करना। ठीक है, गलत है हमारा, यहाँ पर ऐसा नहीं था। बच्चों के विकास के लिए यहाँ पर सुरक्षित करना, उनका विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, न्यायिक समानता और बढ़ावा देना भी आपका करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। जो निर्धन है उसको क्या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना और आपको जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए अवसर को सुनिश्चित करना। 2-3 हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। 41 नंबर देखते हैं। 41 है, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई थी? राइट, कब से प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं 1 जनवरी आपका 2023 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, याद रखना ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, ये बताना है आपका 42 नंबर क्वेश्चन में। राइट, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से नीचे जैसे तत्वों के जो सिद्धांत हैं या भाग हैं भाग 4 में उल्लिखित हैं, ये आयरलैंड के संविधान में उल्लिखित किया गया, गांधीवादी सिद्धांत से भी प्रेरित है, ये भी पूरी बात सही है। दूसरा, ये भाग 3 द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक जो क्या अधिकार देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। नीति सिद्धांत में परिवर्तन के लिए संविधान के संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे संसद के दोनों सदनों समान बहुमत से पारित किया था, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा से गलत होगा। चौथा, 1971 के जो 25वां संशोधन था उसमें अनुच्छेद 31 से जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि यदि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसे मौलिक अधिकार पर प्रभावी बनाने के कानून बनाते हैं तब ये इस पर आधार पर अमान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तो 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, पहला, दूसरा और आपका चौथा। ठीक है, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 42 का। ठीक है, 42 का बी। अगला देखते हैं 43 नंबर। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी?
राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, महिला सशक्तिकरण के सशक्त विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मिनर्वा बिल मामले में 42 संविधान और न्यायिक जो पुनर्लोकल था उसके बाद यहाँ पर कौन से नीति सिद्धांत को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के लिए यहाँ पर अधिमान्यता प्राप्त हुई थी? ठीक है, पहला अनुच्छेद 39 का, जिसे के तहत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका जो प्राप्त है उसको करने का साधन का यहाँ पर क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, अनुच्छेद 39 खा, जिसके तहत समुदाय के विभिन्न जो भौतिक जो संसाधन है उसके स्वामित्व को नियंत्रण करना इस प्रकार बटा जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, अगला देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 39 का, जिसके तहत आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधन हैं उसके जो सर्वसाधारण के लिए यहाँ पर अहितकारी संकेतन ना होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा गलत है। ठीक है, 39 गा में नहीं बताया ये। अगला 39 घायक है, जिसके तहत पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, एकदम करेक्ट है। तो 2 और 4 सिर्फ हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और यहाँ पर हम लोग ने पहला स्टेटमेंट देखा था, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? गलत होगा। ठीक है, ओनली 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट हैं 44 में। अगला देखते हैं 45 नंबर। हाल ही में कहाँ पर एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण के यहाँ पर जो परियोजना है प्रारंभ की गई थी? ठीक है, कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर हमारा 45 का हो जाएगा ये गुजरात में। ठीक है, कहाँ की गई थी? गुजरात में की गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 का डी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हरित हाइड्रोजन। देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये प्रोसेस इसका क्या होता है? इसका जो हमारा प्रोसेस होता है ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है प्रोसेस। ठीक है, और जिसके सोर्सेज होते हैं, इसके सोर्सेज क्या होते हैं? आपके रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है वो। राइट, तो ये आपका जो थोड़ी बात है, जो आपका प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो दोनों बातें आपको ग्रीन हाइड्रोजन बारे में याद रखना है। ऐसे ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की थी? ठीक है, 46। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा डी नंबर आपका जर्मनी। ठीक है, अगला देखते हैं 47। 2023 में आयोजित मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश में आयोजित यहाँ पर की गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 47 का हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया था? राइट, तो आंसर हो जाएगा 48 का हमारा सी, हैदराबाद। ठीक है, अगला देखते हैं 48 हो गया 49 नंबर। 49 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 49 का डी, लखनऊ। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में जो था उसमें हमारा लखनऊ था। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्तमान जो रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? देखो रिवर्स रेपो रेट चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप जो जिस टाइम पे एग्जाम होगा उस टाइम के आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर हमारा 50 करेगा ये हमारा बी है। राइट, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, जो आंसर इसके हिसाब से मैंने बता दिया आपको, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है थोड़ा सा, तो चेंज होता रहता है, इस वजह से आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, आप जो नया आएगा उसके हिसाब से जो एग्जाम होगा उसके हिसाब से देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो 50 क्वेश्चन थे जो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके मैंने यहाँ से आपके कवर करा दिया। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो मैं कवर कर। उसके बाद जो भी क्लास का टेस्ट रहेगा, जो क्लास टेस्ट जीएस वर्ल्ड के होते हैं। ठीक है, जीएस वर्ल्ड जो आप देखो मार्केट में आपको ये जो परचेस करते हैं टेस्ट वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट मैं आपको जो पर्सनल होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब में। ठीक है, टेलीग्राम पे भी नहीं शेयर कर सकते क्योंकि इलीगल होगा वो शेयर करना। राइट, इस वजह से मैं यूट्यूब पे जो इनको टेस्ट पेपर को करा दे रहा हूँ जिससे आप तक यहाँ सब पहुँच जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, जितने भी पेपर रहेंगे 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैं डेली का डेली आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, एक दिन में 1 या एक दिन में 2 जो लेक्चर रहेंगे उसके माध्यम से। ठीक है, कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।